हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक मोटिवेशनल क्लासेस लेकर के आप सभी के बीच मैं उपस्थित हुआ हूं। आज की जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, यह आपने शायद कई बार सुनी होगी, परंतु यह हमारे जीवन में, हमारे पढ़ाई जीवन में या फिर दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है, यह शायद ही आप समझ पाए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप सभी ने अकबर और बिरबल के बारे में सुना ही होगा और इनके रोचक कहानियां तो कहीं ना कहीं किताबों में या फिर आपके पाठ्यक्रमों में देखने को मिल ही जाती हैं। तो आज उन्हीं की है एक कहानी मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, यह शीर्षक है जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो यह कहानी थी जब अकबर और बिरबल कहीं आखेट करने के लिए अपने महल से निकल रहे थे और अचानक से उनकी तलवार से खुद की उंगली वो कट जाती है किसी कारणवश। तो इसी बीच बिरबल उससे कह बैठते हैं कि शहंशाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शहंशाह को काफी गुस्सा आता है। वो इससे पहले कि वो वैद्य को बुलाए या फिर अपना ट्रीटमेंट कराए, वह सबसे पहले अपने सेनापति को कहता है कि बिरबल को बंदी बनाओ और इसको रात भर कोड़े लगाओ और दूसरे दिन सुबह इसे फांसी पर चढ़ा दो। यह सुनकर बिरबल भय से कांप उठता है, परंतु वह सजग हो जाता है क्योंकि उसने जो कहा था वह कहीं ना कहीं सच ही था। और वैद्य जी आते हैं और अकबर को मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन राजा तो राजा है और वो आखेट का समय निश्चित किया हुआ है, इसलिए वो आखेट के लिए निकल जाते हैं जंगलों पर। और इधर बिरबल जो है वो कोड़े खा रहा है। तो आखेट करते करते अकबर जो है वो कहीं दूर आगे अपने सेनाओं को छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। और इसी बीच भील जनजाति जो है, काफी अंधेरा हो जाता है, तो भील जनजाति उस समय एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनके देवता के लिए वो बलि चढ़ा सके। तो इसी बीच अकबर जो है, शहंशाह जो है, उन्हें दिखाई देते हैं घोड़े के साथ। तो वे सभी उनको घेर कर उसे अपने राजा के पास, भील राजा के पास ले जाते हैं। अब ये भील राजा जो है उसे कहते हैं सारे सेनाओं को कि इसे अच्छी तरह से नहला दो और नहलाने के बाद इसे हमारे देवता के पास पेश करो, इसकी बलि आज होगी। तो यह सुनते ही राजा भयभीत हो जाता है और कांपने लग जाता है। वह अपने विचारों को सोचता है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलती की थी कि आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और सेना लोग क्या किए, अकबर को अच्छे तरीके से नहला धोला करके उसको देवी के सामने लेकर के आए और उसे बलि चढ़ाने के लिए उसका गर्दन सामने की ओर रख दिए और उसको फंसा दिए। उसके हाथ को वे लोग क्या किए कि आगे की तरफ बांध दिए। तो जैसे ही वैसा एक सेना उसके गर्दन को काटने वाला होता है, ठीक उसी से ही राजा की नजर उनके हाथ पर पड़ती है जिसमें उसका एक उंगली कटा हुआ होता है। और माना जाता है कि देवी देवताओं में, चाहे वो मुर्गी बलि हो, चाहे बकरे की बलि हो, चाहे किसी की भी बलि हो, वो अगर वो घायल है तो वैसे व्यक्ति की या वैसे वस्तु की या वैसे जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। और भील राजा जो है अकबर को बाइज्जत उसे छोड़ देते हैं, यह कहकर कि इसकी बलि नहीं चलेगी। तो वह रास्ते भर यही सोचता हुआ आता है कि बिरबल ने ठीक ही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज सुबह मेरी उंगली कटी थी तो शायद इसी के लिए कटी थी कि आज मेरा प्राण या मेरी प्राण जो है बच पाए। सॉरी। तो वह रास्ते भर सोचते हुए आता है कि मैंने निसंदेह जो है एक बहुत ही बड़ा
बहुत गलत कदम उठाया जिसमें बिरबल को सजा मैंने सुना दी और वह भागता भागता आता है ताकि सुबह ना हो जाए और उसके सेना उसे फांसी पर ना चढ़ा दे। इसलिए वह रात भर कहीं ना रुकते हुए अपने राज्य को लौट आता है और बिरबल को गले से लगा लेता है और कहता है कि बिरबल तुमने ठीक ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। परंतु यह कैसा अच्छा हुआ, वो बिरबल से यह क्वेश्चन पूछता है, यह किस तरह से अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें कोड़े लगा रहा हूं और तुम्हारे लिए यह कैसा, क्यों, किस तरह से यह अच्छा हुआ। तब बिरबल कहता है कि मैं तो स्वस्थ था, मुझे तो चोट नहीं लगी थी। यदि मैं कल आपके साथ चला गया होता तो शायद आपके जगह पर वह बलि मेरी होती, मेरे बलि चढ़ गई होती। तो यदि आपने मुझे कोड़े लगवाने के लिए यहां ना छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो यह बात जो है अकबर समझ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसे गले से लगा लिया। तो कहानी यही तक थी, लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ा सार था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन एग्जाम में कोई हम ग्रुप डी को लिख रहे हैं या छोटे एग्जाम, टेंथ लेवल के एग्जाम को लिख रहे हैं और हम फेल हो जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम फेल हो रहे हैं और मन में ऐसा लगता है कि यार हमसे ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे साथ कोई एग्जाम होगा ही नहीं शायद, और इस तरह से हम हताश हो जाते हैं। लेकिन उस समय आपको यही सोचना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद आपके लिए ग्रुप डी की नौकरी नहीं होगी, शायद आपके लिए उससे बड़ी नौकरी ईश्वर ने चिन्हित की होगी। तो इसलिए संघर्ष को कभी नहीं हारना है, परिश्रम को कभी नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। सफलता आपके निश्चित ही कदम चूमेगी। इसी तरीके से आजकल के कुछ बच्चे जो हैं मैट्रिक में, इंटर में फेल हो जाते हैं, या कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज के प्रेम प्रसंग में रह जाते हैं और कभी धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे में वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, चाहे वो नशापान से हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरीके से हो, खुद को नष्ट करने का सोच लेते हैं। लेकिन आपको उसी क्षण यही सोचना चाहिए कि शायद यह मेरे लिए कुछ अच्छा ही दिन ईश्वर ने रखा है, जो आज यह हमसे बिछड़ रहा है, या फिर आज मैं फेल हो गया मैट्रिक में, इंटर में, तो शायद कुछ अच्छा के लिए ही हुआ होगा। तो इसी तरीके से आप अपने आप को, अपने मन को अवश्य समझाएं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और एक समय आपको निश्चित ही मेरी बात आपको याद आएगी और आप समझ पाएंगे कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो आज की कहानी आप सभी मित्रों को कैसे लगी, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी मैं कुछ ऐसे ही छोटी मोटी रोचक कहानियां आपको बताता रहूंगा, जिस पर आपको मोटिवेशन के साथ साथ आगे बढ़ने का जो हौसला है वो आपका दुगना हो, ऐसा मैं प्रेरणादायक कुछ चीजें आप तक लाऊंगा। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।